ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भक्तों, आज की जो कथा है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कथा को पूरा मन लगाकर सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान शिव ने जो श्राप पुरुषों को दिया है आज भी वो पुरुष भुगत रहे हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, किन्नरों का जन्म कैसे होता है और किन्नरों को कौन सा श्राप भगवान शिव ने दिया था, यह इस कथा में श्रवण करेंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, चलिए कथा का श्रवण करते हैं। जो पुरुष व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्म बुरे हों और व्यक्ति पाप का भागीदार हो तो उसे किन्नर का जन्म मिलता है। इसके अलावा शास्त्रों में किन्नरों का उल्लेख जरूर किया गया है, लेकिन कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि किन्नरों का अपमान करना सही है और उन्हें निचले दर्जे का समझना सही है। अगर कोई भी व्यक्ति किन्नरों का सम्मान नहीं करता या उनका मजाक उड़ाता है तो शास्त्रों के अनुसार उसे अगला जन्म जो होता है वह किन्नर का ही मिलता है और उसे भी इसी तरह के अपमान को भुगतना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, मैं किन्नर से जुड़ी एक छोटी सी कथा का सुनाऊंगी, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है जब देव ऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर आते हैं। फिर देव ऋषि नारद को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे नारद, आज अचानक किस कारण से कैलाश पर तुम्हारा आगमन हुआ है। अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगा ही होगा जिसका भाग बनकर तुम यहाँ पर आए हुए हो। फिर नारद जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो कड़कड़ में वास करते हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है। हम यहाँ किस लिए आए हैं आपको भली भांति पता होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, मैं अवश्य जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम क्या पूछना चाह रहे हो। और आज तुम मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत ही प्रसन्न करने वाले हो। तुम्हारे मन में जो भी शंका है वह निसंकोच होकर पूछ लो, मुझे तुम्हारी शंका का समाधान करने में खुशी प्राप्त होगी। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया था और दोनों को ही एक दूसरे के पूरक बनाया था, किंतु हे प्रभु, किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई। ना पूर्ण रूप से पुरुष हैं और ना ही स्त्री हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर पूरे मानव जाति के कल्याण हेतु है। इसलिए मैं आज आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, जिसके इस माध्यम से आपको सब कुछ, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को पूरा मन लगाकर सुनना। जो भी इस कथा को पूरा ध्यान से सुनेगा उसके पापों का नाश हो जाएगा। फिर देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा, कृपया आप वह कथा मुझे सुनाइए। फिर भगवान शिव नारद जी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि हे नारद, पूर्व काल की बात है जब पृथ्वी लोक पर महाराज सुदम नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी, धर्म का पालन करने वाले, सूरवीर और जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने अपने कर्मों से कुल का गौरव बढ़ाया था। महाराज सुदम दानशूर और विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन महाराज सुदम शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ सिपाही और कुछ मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कमनीय कुंडल पहने हुए थे और उनके पास धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकस धारण करके वे जंगल में भ्रमण करने लगे। उस जंगल में हिरण, खरगोश, सुअर, मृग, शेर आदि प्राणी निवास किया करते थे। वह भयंकर वन सुमेर पर्वत के निचले भाग में स्थित था। वह वन मंदार, तमाल, साल, ताड़, चंपा, कटहल, आम आदि विशाल काय वृक्षों से भरा हुआ था तथा वह मन कुंद की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वह वन में दिखने में अत्यंत ही सुंदर किंतु बहुत ही भयभीत करने वाला था। उस वन में मेरी ही माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि
दूर दूर से ही सुनाई पड़ती थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षुओं की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सुदम अत्यंत ही प्रसन्न हो रहे थे। उसके बाद जैसे ही महाराज सुदम ने उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज और सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। उसके बाद वे मन ही मन सोचने लगे, यह क्या हो गया। और महाराज सुदम अपने स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत ही दुखी होने लगे और लज्जित होने लग गए और अपने सिपाहियों से कहने लगे, यह हमारे साथ क्या अनिष्ट हो रहा है। हम सभी अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए। अब हम क्या करेंगे। स्त्री का शरीर लेकर हम कैसे घर जाएंगे और कैसे मैं राज्य का संचालन करूंगा। हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी। फिर देव ऋषि नारद भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, आपने यह बड़े आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुदम ने स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया, इसका कारण क्या था, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। उस वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य कर डाला जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया। कृपा करके मुझे विस्तार से यह कथा समझाइए, मेरा मन चिंतित हो रहा है। तब भगवान शिव कहते हैं कि देव ऋषि नारद, इसके पीछे मेरी ही माया है। मेरा ही माया के कारण महाराज सुदम को और उनके सिपाहियों को स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया। इसीलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है जब हम और देवी पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे, तभी सनकदानी ऋषि गण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए हमारे दर्शन के लिए उस वन में आ गए। सनकदाकी मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, वे बिना आज्ञा के लिए किसी भी स्थान पर कभी भी जा सकते हैं। फिर जब वे चारों मुनि हमारे दर्शन के लिए उस वन में आ गए तो उन्होंने देखा कि हम दोनों एकांत में विहार कर रहे हैं। तभी सनकदाकी मुनियों ने अचानक से उस स्थान पर आता हुआ देखकर देवी पार्वती अत्यंत ही लज्जित हो गई और फिर देवी पार्वती तुरंत हमसे दूर होकर खड़ी हो गई। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और हमें एकांत में विहार करते हुए देखा तो वे तुरंत ही वहां से लौटकर चले गए। जब हमने देवी पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा तो हम कहने लगे कि हे प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो। वे चारों तो हमारे पुत्र के समान हैं, उसने तुम्हें लज्जित होने नहीं चाहिए। फिर देवी पार्वती कहने लगती हैं, प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने कभी भी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए, उसे सदैव ही मर्यादा में ही रहना चाहिए। आपने ही तो कहा था इस स्थान पर कोई नहीं आएगा। फिर हमारे एकांत में विघ्न निर्माण करने के लिए यह 4 मुनि कहाँ से आ गए। आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस वन में ना आए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब हमने कहा कि प्रिय, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो। तो मेरे प्यारे भक्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, आज से ही इस वन में कोई भी पुरुष भूल कर भी नहीं आएगा और यदि किसी कारणवश आ भी गया तो वह तुरंत स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। जो लोग यह जानते हैं कि उस वन में शिव की माया फैली हुई है, वे भूलकर भी उस वन में नहीं जाते। किंतु महाराज सुदम इस बात से अज्ञान थे और वे बहुत ही ज़्यादा अज्ञानवश में अपने सिपाहियों के साथ उस वन में चले गए और शिव की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुषत्व नष्ट हो गया। फिर उधर महाराज लज्जावश घर नहीं आए और वन में इधर उधर भटकते रहे। स्त्री प्राप्त होने के कारण उनका नाम इला पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सुदम इला के रूप में वन में अपनी सखियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। फिर एक दिन वे सभी वन में सुंदर जलाशय के पास खेल रहे थे। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध उसी स्थान से गुजर रहे थे।
जिससे अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस युवती इला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध उस पर मोहित हो जाते हैं। उस इला के सुंदर तथा मनमोहक रूप को देखकर बुद्ध जी मंत्रमुग्ध हो गए और उसी क्षण उनके मन में उस इला को पाने की इच्छा प्रकट होने लगी। जब इला ने भी बुद्ध जी का सुंदर रूप देखा तो वे भी उन पर मोहित होने लगी और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से इला और बुद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट कर लिया और परस्पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह भी कर लिया और कुछ दिनों के बाद इला के गर्भ से एक संतान का उत्पन्न हुआ जिसका नाम पूर्वा रखा गया था, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना। पुत्र को जन्म देने के बाद भी वह इला उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन इला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसके मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। फिर इला के द्वारा स्मरण करते ही मुनिवर वशिष्ठ जी उस स्थान पर प्रकट हो गए और मुनि वशिष्ठ जी इला से कहने लगे कि हे देवी, आप किस कारण से दुखी हैं? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे तुम्हारे दुख का कारण बता सकते हो। तब वह इला वशिष्ठ जी से कहने लगी कि हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष था जिसे मेरा नाम सुदम था, किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया। कृपया मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ कहने लगते हैं, इला, शायद तुम नहीं जानती होगी, क्योंकि इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह तुरंत ही स्त्री बन जाएगा। इसलिए तुम्हें इस वन में आते ही स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया। फिर वह इला कहने लगी कि हे मुनिवर, कृपा करके मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे कि मेरा पूर्णतः शरीर प्रदान हो सके, ताकि मेरी प्रजा मेरे बगैर दुखी ना हो सके। मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकता, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। फिर मुनि वशिष्ठ जी से इला रूपी महाराज सुदम की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई, जिससे वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता करूँगा। तब वशिष्ठ जी ने उसी स्थान पर समस्त लोगों का कल्याण करने वाले मेरे ही आराधना करना आरंभ कर दिया। फिर हमने वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हो गई और साक्षात उनके दर्शन में आ गई और कहने लगी कि हे मुनीश्वर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आपको जो भी मनोवांछित वर चाहिए वह तुरंत ही मांग लो। तब वशिष्ठ जी ने हमसे कहने लगे कि हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा व्रत सफल हो गया। और फिर कहने लगे कि हे भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुदम को पुनः पुरुष बना दो, स्त्री रूप में ये नहीं रहना चाहता। फिर हमने कहा कि हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण सुदम को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं ही इसे पुरुष का शरीर भी प्राप्त करूंगा। किंतु राजा सुदम 1 मास के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 मास के लिए स्त्री बन जाएंगे। इतना कहकर हमने उस जगह से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से और मेरे आशीर्वाद से महाराज सुदम को 1 मास के लिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और वे अपने राज्य में लौट गए और सुखपूर्वक राज्य में करने लगे। फिर जब महाराज पुरुष के रूप में हुआ करते थे तो वे अपने नगर में जाकर राज्य किया करते थे, और जब वे 1 मास के लिए स्त्री के रूप में आया करते थे तो वे वन में आकर ही रहने लगते। इस तरह महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई और वे पहले की तरह महाराज सुदम का सम्मान भी नहीं करने लगी, जिससे प्रजा के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न होने लगे। फिर इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए बुद्ध से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पूर्वा था, वह जवान हो गया। तब महाराज सुदम ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वह सदा के लिए वन में रहने चले गए। और वन में जाकर महाराज सुदम अपने स्त्री शरीर इला के रूप में देवी पार्वती की तपस्या करने लगे। अनेक वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने जाप किया
और तपस्या की, तब देवी को प्रसन्न कर लिया। उसके बाद भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी माता पार्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया, जिससे उस समय देवी सिंह पर आरूढ़ होकर उनके सामने खड़ी हो गई। जिससे देवी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर इला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे जगत जननी, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई, कृपया करके मुझे इस शरीर से मुक्त कीजिए। तब देवी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे इला, आज तुम्हें इस स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। देवी ने इतना कहते ही इला ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और परम पद को प्राप्त कर लिया। फिर महाराज सुदम्न के परम धाम को जाने पर महाराज पूर्वा राज्य करने लगे। हे देवर्षि नारद, अब सुनो किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य। महाराज सुदम अपने सिपाहियों के साथ उस वन में आए थे। उनके जो सिपाही थे वह सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, आपने किन्नरों के बारे में सुना होगा कि एक बार यदि यह किसी के सिर पे हाथ रख दें तो उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। और यही वजह है कि किसी भी अच्छे काम से पहले इन्हें नाच गाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां ये जाकर अपना आशीर्वाद लोगों को दिया करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। तो मेरे प्यारे भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।